महाप्रभु श्री तलवंत चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साचनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश शरण श्री वर्षा काली के अकाल कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब इतने दिनों बाद आज एकत्रित हुए हैं श्री श्री जी की चर्चा करने के लिए। बड़ी कृपा है श्री जी की। कुछ दुष्कर्म होंगे हमारे जो कुछ समय तक हम श्री जी की चर्चा से विमुख रहे, पर आजकल श्री जी ने हेतु कृपा करी जो चर्चा में वापस से हम सबका प्रवेश हुआ है। तो आज से हम लोग अपने कुंज में वृंदावन की महिमा अमृत का सेवन किया था। आज से श्री ध्रुवदास जी कृत 42 लीला के जो अंतर्गत श्री वृंदावन शब्द लीला है उसकी चर्चा आज से प्रारंभ होगी। तो सिर्फ 2 मिनट प्रेम से वृंदावन के नाम का आवाहन करते हैं, वृंदावन धाम का आवाहन करते हैं, फिर वृंदावन शब्द लीला की व्याख्या में, वृंदावन शब्द लीला की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम।
मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 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 तो सबसे पहले अगर अष्टक लीला का चर्चा करें तो देखिए, जब हम किसी रसिकाचार्य की वाणी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी वाणी का मूल स्वरूप वो किसको समर्पित करते हैं? हमारे श्री हरिवंश भगवान को। तो यही वाणी का पहला स्वरूप, पहला सबसे पहले उन्होंने किसके चरणों का आश्रय लिया है? श्री देवदास जी ने हरिवंश महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया है, हरिवंश नाम का आश्रय लिया है। ये हरिवंश नाम, ये हरिवंश महाप्रभु, ये उनकी रचना थी जिन्होंने हमको इस वृंदावन का परिचय कराया। वृंदावन तो एक धाम, दुनिया क्या जानती है वृंदावन के बारे में? दुनिया तो ये जानती है कि वृंदावन बस एक धाम है, एक भगवान का तीर्थ है, तीर्थ रूप में जानती है। तो वृंदावन को प्राण किसने बनाया? हमारे श्री वृंदावन धाम को हमारा प्राण किसने बनाया? वो हमारे हिताचार्य ने बनाया, वो हमारे हरिवंश महाप्रभु ने बनाया, वो मेरे हिज्जू ने उनको बनाया। ये वृंदावन धाम को हमारा प्राण हिज्जू ने बनाया, वरना हम तो बस उसको एक तीर्थ समझते थे। तो सबसे पहले हिज्जू का आह्वान करते हैं। दुर्गा जी कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रे, प्रीत रीत तब पाइए अरविंदावन। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? उपासकों को एक उपदेश देते हुए तुलसीदास जी अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रथम नाम हरिवंश हित, रटि रसना दिन रैन, प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। वृंदावन धाम के चिंतन मात्र से, सिर्फ वृंदावन का चिंतन मात्र से हमारे हृदय में एक प्रेम, एक विरह अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है। वृंदावन धाम इतना महामहिमा, इतना महिमामय है वृंदावन धाम कि वृंदावन धाम का चिंतन मात्र से आप चिंतन कर लीजिए कि आप वृंदावन जा रहे हैं। आप एक पल के लिए ऐसा चिंतन कर लीजिए कि हम वृंदावन के सकंड कुंज में बैठे हैं, यमुना जी के तट पे बैठे हैं, राधा वल्लभ जी में बैठे हैं। वो एक चिंतन जो वृंदावन का है, वो चिंतन हमको इतना प्रेमा कर सकता है। तो वृंदावन धाम में जब हम होंगे, वृंदावन का जो एक हमारे आसपास जो उसकी परिस्थिति होगी, वो स्थित होगा हमारे पास। जब वृंदावन धाम जो हमारे आसपास जब वो प्रकट होगा, तब उसकी क्या स्थिति होगी साधक की। तो वो कह रहे हैं कि प्रथम नाम हरिवंश रवि रसना दिन रैन, प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। ये जो हरिवंश महाप्रभु है ना, इनकी क्या व्याख्या करी जाए? नागराज जी कहते हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंदन नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाई। आपको एक बात बताते हैं, हमारे जो प्रियालाल जी है ना, ये अपनी लीला जल्दी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, अपनी बातें, आंतरिक बात जल्दी किसी को बताते नहीं है। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे कुछ सीक्रेट होगा, हमारे को अंदर की बात होगी, हम किसी को जल्दी नहीं बताते हैं। प्रियालाल जी अपनी आंतरिक बातें, अपने आंतरिक रहस्य कभी किसी को सामने उजागर नहीं करते। यहाँ तक कि ललिता दिक सहचरी, कभी आप निकुंज उपासना में आगे बढ़ेंगे तो आप जब वाणियों का स्वाध्याय करेंगे तो पता लगेगा कि प्रिया जी अपना जो निज महल का जो उनका प्रेम विलास है, उसका वर्णन ललिता दिक सहचरियों को भी नहीं करते। प्रिया जी बड़ा गुप्त रखती हैं अपने इस
इस विलास को, अपने एकांतिक प्रेम को लाडली जी बहुत गुप्त रखती है, किसी को प्रकाशित नहीं करती। परंतु हमारे श्री सजनी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, हमारे श्री सजनी जो सिर्फ प्रिया जी अपने अंदर की बातें सब कह लेती, या फिर समझ लीजिए कि प्रिया जी के अंतर की बात सभी सजनी जान जाती। अब एक पद है 84 का, आप सबने पढ़ा होगा। देख सखी राधा पी अकेली, जिसने इसने पढ़ा है हार्ट रिएक्ट कीजिए, जिसने इसने पद पढ़ा है। देख सखी राधा पी अकेली, देख सखी राधा पी अकेली, पद है 84 में। अब यहाँ पे कौन कह रहा है देख सखी राधा पी अकेली? यहाँ पे ये सजनी जो कह रही है, इस सजनी जो निकुंज की सहचरियों से कह रही है कि देखो रे सखी राधा पी अकेली, देखो रे सखी कि यहाँ पे राधा रानी और प्रीतम केली कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, तो सखियों के मन को मोहन करके ये सजनी जो उनका मन प्रियालाल जी के रूप में लगा रही है। अब बताओ ये हित सजनी जो जब निकुंज में काम करे तो यहाँ पे नहीं करेंगी? ये हित हरिवंश महाप्रभु निकुंज में जो ललिताधिक सहचरियां उनका मन आकर्षित करके प्रियालाल जी की तरफ, देख सखी राधा प्रिय, देखो सखी वो प्रीतम जी लोग विलास करते हैं। तो मतलब ये सजनी जी इतनी प्रभावशाली है कि प्रिया प्रीतम के गुप्त एकांतिक जो रहस्य, उनकी जो लीलाएं, उसको प्रकाशित करने वाली सिर्फ एकमात्र सजनी जी ही है। इसलिए सबसे पहले हित सजनी जी का आशय लेकर दुर्गादास जी कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित रवि रसना दिन रैन। सबसे पहले हरिवंश नाम का जप करो, अनन्य रहो हरिवंश के। सिर पर हरिवंश हमारे है, सिर पर हरिवंश हमारे है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, जीत गए। हरिवंश शरणागत आकर के हम जीत गए, जिता दिया। नागरी दासी कह रहे हैं कि मैंने जीत लिया ये हरिवंश शरणागति आकर के। प्रिया जी यद्यपि बहुत भोली है, प्रिया जी यद्यपि बहुत सहज है, बहुत भोली है, तो फिर भी प्रिया जी अपने एकांतिक लीलाएं कभी किसी सामने प्रकाशित नहीं करती है। हमने सुना होगा प्रिया जी ने करुणा करी, उसे अपना लिया, पर उसे नौ-निवृत्त निकुंज में अपने एकांतिक विलास में प्रवेश दे दिया, या उसे बिल्कुल अपनी एकांतिक बातें बता दी, अपने अंदर की बातें उसका प्रकाशित कर दिया, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। प्रिया जी क्योंकि प्रिया जी बहुत शील स्वभाव की हैं, बहुत शर्मीली स्वभाव की हैं, जल्दी अपने मिलन की बातें, अपने प्रेम की बातें जल्दी किसी को बताती नहीं है। ये काम सिर्फ हित सजनी जो कर सकती है, अंदर की बातें देख, क्योंकि उनका मन एक है। तो ये हित सजनी जो प्रियालाल के पास साक्षात ले जाने वाली सहचरी है, यही हमारा हाथ प्रिया जी के हाथ में देंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही सजनी जो ही, हम लोग हरिवंशी हैं, हम लोग हरिवंश महाप्रभु जी के मार्ग पे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं ना, सबका हाथ आप मानो चाहे ना मानो, हित सजनी जो ही आपको देंगे। आप भले किसी के भी में रहोगे, ये काम हित सजनी जो का ही है, आप मानो या ना मानो, पर एक आपका हाथ प्रिया जी के हाथ में तभी जा पाएगा जब हित सजनी जो, जब प्रिया जी के निकुंज के दरवाजे पे जाके खटखटाएंगे ना, तो प्रिया जी कहेंगी कौन? तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम अमुक हैं, हमको जानती नहीं है प्रिया जी, हम तो ये कहेंगे हम ही सजने झुके हैं। तब प्रिया जी दरवाजा खोलेंगे, वरना दरवाजा भी नहीं खुलने वाला निकुंज का। जानती नहीं है हमको, हम कौन है। हम तो बस कहेंगे हम तो हरिवंश महाप्रभु के हैं, हम तो हित चुके हैं। हम कहेंगे श्री हरिवंश शरण, मैं तो हरिवंश शरणागत हूँ, मैं तो श्री हरिवंश के शरण में हूँ। तब प्रिया जी दरवाजा खोलेंगे, तब प्रिया जी अपनाएंगी। तभी तो उन्होंने नागेदार जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, आपको बताएं कि हरिवंश शरणागति मिल जाना एक अपने आप में ठसक की बात है। आपको कभी मान नहीं होता इस बात का, कभी आपको इस बात का अभिमान नहीं होता कि मैं हरिवंश शरणागत हूँ। कैसे नहीं हो रहा कि मैं हित चुका हूँ, का कौन मुझे हरा सकता है, कौन मुझे गिरा सकता है, मैं तो हरिवंश शरणागत हूँ। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये ठसक आपको कभी नहीं गिरने देगी। मन क्रम वचन अपने आप शुद्ध हो जाएंगे जब ये हरिवंश शरणागति में जाएंगे। ये हित का मार्ग बहुत सहज है, बहुत बहुत साकरा मार्ग है, बड़ा फैला हुआ मार्ग नहीं है, बहुत साकरा मार्ग है। इसमें ज्यादा परपंच है ही नहीं कि ये करो वो करो वो करो ये करो।
अरे कुछ भी लेकर बैठ जाए, तुम 84 जी लेकर बैठ जाओ, 84 जी के 84 पद कर लो, दूसरे दिन सेवक वाणी लेके बैठ, सेवक वाणी पढ़ लो, तीसरे दिन स्वामी भी बैठ लेके बैठ जाओ, इतनी सारी वाणियां, इतना कुछ है साहित्य। इसलिए हरिवंश नाम, इस हरिवंश नाम का महत्व आपको क्या बताएं, क्या बताएं आपको कि हरिवंश महाप्रभु जी का गुण, जब आपके इसके बाद जब हम व्यास वाणी की चर्चा करेंगे या कभी भी करेंगे, यहाँ के हरिदास जी महाराज ने, इष्ट हमारे कुंज बिहारी और गुरु श्री हरिवंश, निधिवन राज की दीवार पे लिखा है। हमारा संप्रदाय नहीं है, निधिवन राज जहाँ पे हरिदासी संप्रदाय है वहां पे लिखा है कि इष्ट हमारे कुंज बिहारी और गुरु श्री हरिवंश। हरित किसने किसने गुरु माना हितजू को? हरिदास जी ने गुरु माना, व्यास जी ने गुरु माना, मीराबाई सा के कुल गुरु हरिवंश महाप्रभु। यानी कितनों को अपनी शरणागति देकर के प्रियालाल जी तक सहजता से पहुंचा दिया। तो बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि हितजू बहुत सहज है। आज से अगर ऐतिहासिक चीजें देखी जाए तो ऐतिहासिक ये प्रमाण मिलते हैं कि जब कोई हरिवंश महाप्रभु शरणागति दीक्षा लेने आता था या फिर वंचन महाप्रभु से, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे ये बात सुनकर। जब कोई इनके पास जाता था, इनसे कहता था कि महाराज जी हमको दीक्षा दे दीजिए, शरणागति मत दे दीजिए, तो बिना पात्र को पात्र का डिसाइड करे कि तू कितनी माला करता है, तेरे तो प्यार लहसुन छूटा नहीं छूटा, तेरे जितेंद्रिय हुआ कि नहीं हुआ, तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर क्या नहीं है, बिना विचार करे। गुरु कभी इसका विचार करते ही नहीं है। गुरुदेव कभी आपके गुणों का विचार करेंगे ही नहीं कि तुम कितने गुणी हो। गुरु कभी गुरु का विचार करते ही नहीं है, कभी नहीं कर सकते गुरु कि तुम कितने गुणी हो, क्योंकि अगर गुणी पहले से होते तो आपके शरण में क्यों आते। गुरु कभी हमारे गुणों का विचार करते नहीं है, हम तो सभी सभी अंग से गुणहीन है। तो बिना कोई विचार करे ये लोग उसको शरणागति मत देते थे। और पता है क्या क्या प्रोसेस था दीक्षा देने का? उस समय प्रोसेस कुछ अलग था, आज तो प्रोसेस अलग हो गया है। पहले क्या होता था, जब कोई दीक्षा ले जाता था वंचित महाप्रभु से या हरिवंश महाप्रभु से, हरिवंश महाप्रभु से कहते थे तुम दीक्षा लेने आए, चलो तुम मेरे संग चलो। उसे लेके जाते थे कुंज कुंज निकुंज, जहाँ पे प्रियालाल जी की लगाए पता है, कुंज निकुंज, किसी कुंज में उसे लेकर के जाते थे, रज में उसे बैठाते थे और प्रियालाल जी को प्रकट करते थे, युगल सरकार को कहते थे इनका दर्शन करो। जुगल सरकार साक्षात राधा कृष्ण उनको प्रकट करके उनका दर्शन कराते थे, उसके बाद उसको शरणागति देते थे। कितनी ऊंची अवस्था है। इसलिए तो संप्रदाय को एक छोटा मोटा मार्ग नहीं है। यहाँ पहले साक्षात्कार होता है फिर दीक्षा होती है। यहाँ पहले भगवत प्राप्ति होती है तब दीक्षा होती है। लोग कहते हैं दीक्षा ले लो भगवत प्राप्ति मंत्र जब हो जाएगी, या मंत्र बाद में मिलता है, पहले भगवत प्राप्ति होती है। इतने उदार हमारे हरिवंश प्रभु ही हरिवंश वंश में, और कम से कम 7 पीढ़ी तक हरिवंश प्रभु के बाद 7 पीढ़ी तक ये परंपरा चलती रही। पर फिर कलयुग जब प्रकोप में आया तो ये परंपरा फिर बंद कर दी गई। अब इतनी बड़ी बात सोचिए कि गुरु की आप दीक्षा लेने बस गए, आप पात्र कुपात्र कुछ भरोसा नहीं, सबसे पहले साक्षात्कार कराया, प्रियालाल जी के दर्शन कराए, उसके बाद दीक्षा दिया। प्रभु शुद्ध रहेगी उसको दीक्षा की, प्रियालाल जी मिल गए जब। अभी देखो तो ये कितने उदार है हमारा संप्रदाय, कितना उदार है ये मार्ग, कितना सहज है। तो ये हरिवंश नाम प्रेम की चाबी है, प्रेम का स्वरूप है। ये हरिवंश नाम नित्य बिहार का स्वरूप है, वृंदावन धाम का स्वरूप है। वृंदावन धाम में कौन कौन रहता है? वृंदावन धाम में प्रिया जी हैं, जुगल सरकार है, वृंदावन धाम तो है और सहचरिया है। तो हरिवंश नाम क्या है? युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, वृंदावन धाम में सहचरियों के मंडल में मध्य विराजमान, ये हरिवंश नाम का स्वरूप है। हरिवंश नाम बहुत अंदर की बात है। अब वस्तुतः हम हरिवंश नाम की बहुत चर्चा करते थे कथा में, फिर कुछ बीच में बातें हुई जो लोग, फिर हमने कुछ बातें के बात उस बात पीछे फिर हमने कहना बंद कर दिया। पर बस ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कंफ्यूज मत हो कि राधा नाम की हरिवंश नाम दोनों बराबर है। पर ये हरिवंश नाम बहुत बाद की स्थिति है, बहुत आगे की स्थिति है। इस पे एकदम से कूदना नहीं है, धीमे धीमे बढ़ना है। बहुत आगे की स्थिति है, बहुत आगे की बात है हरिवंश नाम। इसलिए इसको पहले राधा नाम को जपो, राधा नशी हरिवंश को जपो, उसके बाद कभी जा करके ये हरिवंश नाम, जब कभी तुम्हें जब जब तुम्हें हरिवंश नाम से प्रेम हो जाएगा ना, और ये बात हम सबके सामने कह सकते हैं, जिस दिन आपको हरिवंश नाम से प्रेम हो जाएगा उस दिन कोई विकार की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको गिरा सके।
न किसी विकार की इतनी औकात है, न किसी प्रतिकूलता की इतनी औकात है, और ना ही आपकी इतना सामर्थ्य है कि अपने आप को गिरा सको। आप गिरा ही नहीं पाओगे अपने आप को। आप गिरोगे तब भी उठोगे। आपकी चेष्टा खराब होगी फिर भी आप उठते चले जाओगे। ये हरिवंश नाम की ऐसा था। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको गिरा सके। ये हरिवंश नाम, ये हरिवंश नाम नित्य बिहार का स्वरूप है, प्रिया प्रीतम का प्राण है ये हरिवंश नाम। सेवक जी क्या कहते हैं? श्री हरिवंश चंद्र शोभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो करो मोहि सहज सुभाव। सेवक जी वाणी जो आप पढ़ेंगे, कितनी बड़ी-बड़ी चर्चाएँ करी हैं और कितने गूढ़ रहस्य कहते हैं सेवक में। बस सेवक जी ने सबसे पहले बता दिया कि मैं करता क्या हूँ। सेवक जी ने अपनी साधना बता दी। जैसे एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि मैं कितनी माला करता हूँ, मैं क्या-क्या पाठ करता हूँ, कोई जल्दी बताता नहीं है। पर सेवक जी ने सबसे पहले बता दिया कि मैं श्री हरिवंश नाम का अनन्य भाव से जप करता हूँ। मैं दिन भर श्री हरिवंश करता है। यहाँ तक कह दिया कि वंश बिना नहीं हरि कहूँ। कह दिया कि मैं वंश लगाए बिना हरि नाम भी नहीं कहूँगा। यद्यपि हरि नाम की बड़ी महिमा है शास्त्रों में और पुराणों में, परंतु फिर भी मैं वंश बिना लगाए हरि नाम भी नहीं लूँगा। ये अनन्यता ही आपको जिताने वाली है। ये अनन्यता आती नहीं है साधकों में अनन्यता। ये हरिवंश नाम बहुत कृपामयी है। ये हरिवंश नाम, हरिवंश नाम, हरिवंश, हरिवंश। हाँ हरिवंश, हाँ हरिवंश। ये हरिवंश नाम ने महाप्रभु जी को प्रकट किया। आपको बताएँ, आप प्रिया प्रियतम को पुकारें, वो आए ना आए, ये हो सकता है कि वो विलंब करें या फिर ना आए, आपके भाव में खोट हो सकती है। हम श्री जी को पुकारे, लाल जी को पुकारे, प्रिया प्रीतम नहीं आए, हम हो सकता है हमारे भाव में खोट है, हमारी साधना में खोट है या फिर हमारे किसी भी स्वभाव में खोट है। प्रभु किसी चीज़ को देखकर ना आए, परंतु जब कोई प्रभु के भक्तों का आश्रय लेता है ना, उनको भक्तों को पुकारता है, तो प्रभु देखते ही नहीं है कि इसके अंदर पात्रता क्या है, कुपात्रता क्या है। जब प्रभु के जो हृदय है ये हरिवंश में, जब कोई इसको पुकारता है, तो प्रभु देखते ही नहीं है कि इसका पात्र कुपात्र क्या है। और प्रिया जी कहती हैं कि जब हितोत्सव होता है, हितोत्सव वाले दिन प्रिया जी क्या बधाई देती हैं सजनी जी को, जो एक बार श्री हरिवंश बोलता है, ऐसा बोलता है, जब कोई एक बार ऐसा बोलता है, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जब कोई एक बार श्री हरिवंश बोलता है, तो यहाँ पे प्रकट होके उसकी 3 बार बलियाँ मिलती हैं। मैं 3 बार उसकी नज़र उतारती हूँ कि उसने क्या बोल दिया। उस मुख की मैं नज़र उतारती हूँ, 3 बार उसकी बलाई लेती हूँ, उस मुख ने, जिस मुख ने मेरी हित सजनी जी का नाम लिया है। क्या है ये हरिवंश नाम? तो इसका तात्पर्य कोई, हम ये नहीं कि हम किसी नाम में भेद बुद्धि नहीं कर रहे, ना ही किसी नाम को छोटा-बड़ा बता रहे, पर जो रसिकों की वाणी है, जो रसिक की वाणी हुए, आप किसी भी वाणी को देख लीजिए, बैरिस्टिला की चर्चा होगी, आप कभी भी रसिकाचार्यों की वाणी की बात करेंगे, तो वो चर्चा बिना हरिवंश नाम के हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। सेवक वाणी जी की चर्चा ले लीजिए, 84 जी की ले लीजिए या बैरिस्टिला की ले लीजिए, किसी की चर्चा ले लीजिए, बिना हरिवंश नाम के वो संभव ही नहीं है। हरिवंश महाप्रभु जी के नाम का अगर हम आश्रय नहीं लेंगे तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि पहले ही कह दिया, रोहतास जी ने कह दिया, प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रे, प्रीत रीति तब पाए अरु वृंदावन। अगर आपको वृंदावन धाम जाना है तो ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, वृंदावन धाम आपको पाना है, वृंदावन जाने का मन है, वृंदावन जा नहीं पा रहे हैं, कोई कारण है, कोई बहुत परेशानी है, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हित जू का आश्रय लेकर श्री जी के सामने रो श्री जी के सामने, श्री जी मैं तो हित सजनी जीव की हूँ, मैं तो हरिवंश शरणागत हूँ, मुझे वृंदावन धाम में आप बुला रही हो। जब हरिवंश नाम के बल श्री जी के सामने जाती है ना, तो श्री जी भी अपने आप को अधीन मानती हैं कि लालन तेरे ही अधीन, परंतु लाले किसके अधीन? हित सजनी जीव के अधीन। हित सजनी जीव का भी स्वरूप देखा है आप लोगों ने सेवा कुंज में जाना, तो हित सजनी जीव के एक गोद पे प्रिया जी बैठी है, एक गोद पे लाल जी बैठे हैं। हित सजनी दोनों को अपने अधीन करके बैठे हुए हैं।
अगर आप इस रजनी के बल से प्रिया जी के सामने जब कभी जाते हैं ना, तो प्रिया जी अपने आप को सामर्थ्यहीन समझने लगती है, अपने आप को वशीभूत समझने लगती है। ये प्रिया जी, जो यद्यपि वो ठाकुर जी जिनके चरणों की परिचर्या करती है, वो प्रिया जी अपने आप को आधीन समझने लगती हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो विवश हो गई हूँ जब कोई हरिवंश नाम लेकर के उनके पास जाता है। ये जो कि पहचान लेकर के जाता है, हमारी तो पहचान ही यही है। आप मानो या ना मानो, आप समझो ना समझो, आप जब निकुंज में जाओगे तो आपके गले में जो आईडी कार्ड है ना, उसमें हरिवंशी लिखा होगा, क्योंकि हम हिज्जों के मार्ग के हैं। आप मानो या ना मानो, हमारे आईडी कार्ड में तो हरिवंशी ही लिखा है। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कृपा से हम इस मार्ग में आए, यद्यपि हमको उनके बारे में ज्ञान नहीं था। तो हम तो जानते में तो हिज्जू कौन है, हम तो पहले ही आ गए थे मार्ग में। आप नहीं जानते थे उनको, पर वो तो आपको जानते थे ना, वो तो आपको समझते थे ना, वो आपको यहाँ पे लेके आए हैं। आप भले ही उनको नहीं जानते थे, पर वो आपको जानते थे। उन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेहा नाता निभाया, उन्हीं व्यास जय बोलो उनकी, जिन्होंने हमको सब कुछ करना सिखाया, जिन्होंने हमको प्रेम करना सिखाया प्रियालाल जी से। ये है वो भिक्षु, बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। कहाँ कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाल लाल, बटते हैं बिकते हैं लाडले के द्वार पर। वो है हरिवंश महाप्रभु, और यही कह रहे हैं, एक विश्वास के संग कह रहे हैं। भैया विश्वास तब होता है ना, जब खुद पाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो किसी को बहुत अच्छी जगह है, आपने किसी दूसरे से सुन रखा है, तो वो कहेगा कैसी है, तो आप कहोगे भैया मैं थोड़ी ना गया, मैंने तो खुद उसके बारे में सुना है, मैं जाऊंगा तब बताऊंगा तुमको। विश्वास की कमी है। तो विश्वास दृढ़ कब होता है, विश्वास दृढ़ तब होता है जब हम खुद उसको पाए हुए होते हैं। और आपको सच बताएं भैया, कि ये जो वृंदावन धाम है ना, जिस किसी ने भी पाया है वृंदावन धाम, जिस किसी ने भी पाया है वृंदावन धाम का ठौर पाया है, वृंदावन धाम का विश्राम पाया है, तो एकमात्र श्री हरिवंश नाम के बल पे ही पाया है, जिस किसी ने, व्यास जी ने पाया। व्यास जी की कथा हमने तो इस दिन संक्षेप में कही थी। कितने सुंदर ब्राह्मण थे, बनारस में शास्त्रार्थ करते थे, उनको व्यास की उपाधि दी गई, है ना। और कितने लोगों को शास्त्रार्थ में उन्होंने हराया। और जब हिज्जू का पद सुना, पहला पद सुना हिज्जू का, तो दौड़े चले आए वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम के अनन्य होके और वृंदावन धाम का वास करने लगे। वृंदावन धाम को स्थापित करने वाले हिज्जू हैं, जिन्होंने इस नित्य विहार को स्थापित कर दिया। और ये नित्य विहार क्यों चल रहा है, पता है आपको, पता है ये नित्य विहार क्यों चल रहा है? ये नौ निमित्त निकुंज किसकी शक्ति से चल रहा है? प्रियालाल जी की शक्ति से नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आंतरिक बात है। नौ निमित्त निकुंज प्रियालाल जी नहीं चला रहे हैं। नौ निमित्त निकुंज की ठकुरानी प्रिया जी नहीं है। नौ निमित्त निकुंज की ठकुरानी है सजनी जी है। ये नौ निमित्त निकुंज सिर्फ और सिर्फ हिस सजनी जी के बल से चल रहा है। चलिए हम प्रमाण देते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? निकुंज में तो श्री जी का राज है। श्री जी का राज नहीं है निकुंज में, श्री जी निकुंज में ही सजनी जी का राज है। चलिए प्रमाण देखते हैं। हमारे ध्रुवदास जी बहुत सुंदर इन्होंने लिखी एक स्तुति, इसका नाम है ईष्ट स्तुति। इसका पहला पद पढ़ते हैं। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दड़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये दड़वत श्री हरिवंश का, ये जो कृपा शक्ति है ये महाप्रभु जी की, उसकी कृपा से ये नित्य विहार कभी नहीं मिट सकता। मतलब कि नित्य विहार की नींव रखने वाले कौन है? हरिवंश महाप्रभु। इसलिए इन्होंने नित्य विहार की नींव रख दी है। हमको, हमारे हृदय में नित्य विहार को प्रकट कौन करेंगे? ये हित जो ही करेंगे। जब कभी, जब कभी हित जो आप पे कृपा कर देंगे, आपको अपना लेंगे, आपके मस्तक पे एक हाथ फिरा देंगे, बस फिर समझ जाइए, क्या प्रिया और क्या लाल, सब
खत्म उस समय, कोई आकांक्षा नहीं बचती जब हितजू एक बार हमको दुलार कर लेते हैं। क्या प्रिया जी और क्या लाल जी, कुछ नहीं चाहिए साधक को, कुछ भी नहीं चाहिए। भोली सखी ने पूरा प्रेम की पेड़ पढ़ी है। भोली सखी बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही कि प्रिया जी के दर्शन नहीं हो रहे, प्रिया जी की प्राप्ति नहीं हो रही। आखिरी में भोली सखी क्या कह रही है, जब थक गई, हार गई, बहुत पद गाए भोली सखी ने। इतनो मांगो और आविन, कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। अब एक बात बताएं, एक बार गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रियालाल जी को क्या परवाह है, वो तो अपने प्रेम में मगन है, सही बात है। नवनिर्मित निकुंज में रोज ब्याहला हो रहा है, रोज नए नए पद, नए नए उत्सव हो रहे हैं। श्री जी हो सकता है भूल भी जाए, ना सुन पाए, प्रीतम के प्रेम में इतना निमग्न हो जाए, उनको ना पहुंचे हमारी आवाज, तो श्री जी को भान कौन कराएगा? क्योंकि जब श्री जी प्रेम में डूब जाती हैं, तब श्री जी यही भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। श्री जी अपने आप को श्याम सुंदर समझ लेती हैं, श्याम सुंदर अपने आप को श्री जी समझ लेते हैं। श्री जी तो यही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। जब प्रेम की अवस्था आती है, श्री जी को प्रेम की पीर आती है, तो श्री जी अपने आप को भूल जाती है, तो हमें कहाँ से याद रखेंगी? उस समय कौन उनको अपने गोद में रखता है और उनको संभालता है, सजनी संभालती है। तो हमारी जो पुकार है श्री जी तक, वो कौन लेकर के जाएगा? ऋषि जी, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको आवाज दे रहा है, वो हमारी ही सजनी जो ही लेकर के जाएंगी। ये निकुंज को स्थापित करने वाली, निकुंज के अधिष्ठात्री देवी हमारी श्री सतवी, ये हरिवंश महापद में। आप कभी 84 जी सबने पढ़ी है, सब 84 जी पढ़ते हैं। आज के बाद एक तरीका बताते हैं 84 जी पढ़ना। पहले कुंज में कुछ सखियां थी जो यहाँ पे उपस्थित है मेरे ख्याल से, जैसे कि मोनिका सखी हो गई, और जो नई आई है उनकी बात नहीं कर रहे, तो पुरानी सखियां हैं। वो लोग क्या करते थे पहले, ये लोग 84 जी पढ़ते थे, फिर हमने इनको गाना बताया कि आप 84 जी गाओ, वो नहीं, गाओ 84 जी। अब आज आपको बता दें 84 जी पियो, 84 जी के रस का पान कैसे करा जाएगा, रस्सी को पिया कैसे जाएगा। आप 84 जी पीने की विधि है, क्योंकि देखो, आप पियोगे कैसे, आपको मतलब तो समझ में आ नहीं रहा है, और मतलब पढ़ना है नहीं, वहां पे आज्ञा नहीं है गुरुदेव की, मतलब पढ़ नहीं सकते, तो आपको बताते कैसे आपको पीना पड़ेगा। अब जब भी कोई भी पद आप पढ़ो 84 का, तो अपने मन में एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि कहते हैं ना, टीचर कहता है फॉर्मूला लगाओ, बच्चे को विश्वास नहीं होता है कि ये लगाने से मुझे आंसर निकल जाएगा, पर विश्वास करके एक बार लगा कर देखो फॉर्मूला, तब पता चलेगा। ऐसे ही एक बार विश्वास करके आप जब भी 84 का पद पढ़ो, आप आप आज से ये सोचो ना कि ये है सजनी जो हमारे श्री हिताचार्य है, सजनी स्वरूप में, सखी स्वरूप में प्रिया जी के सामने बैठकर उनको ये सुना रहे हैं, जैसे कि आपने पद पढ़ा, प्रात समय दौरसलम पट सुरत द्रोज जया जुत अति भूल श्रम वारिज धन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विकूल कछुरयो तिलक शिथिल काबली बदन कमन मानो अली बोले श्री हित हरिवंत मदन रंग रंगी रहे नैन बैन कटी शिथिल दुकूल। अब आपको भावना क्या करनी है कि ये सजनी जो बैठी है नवनिर्मित निकुंज में और बस प्रियालाल जी को सुना रही है, बस इतनी भावना करने मात्र से आपको रस आने लगेगा। बस इतना सक, आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको भावना करनी है। ये पद ना ही मैं गा रही हूँ, ना ही मेरे सामने प्रिया जी है, मेरे सामने कोई नहीं है, बस ये पद मैं सुन रही हूँ, ये पद मैं सुन रहा हूँ। बाकी गाने वाली प्रिया जी, ही सजनी जी है, सुनने वाली सी प्रिया जी है। मैं तो बैठ करके इस दृश्य को देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। गाने वाली ही सजनी जो, सुनने वाली श्री प्रिया जी है। इस भाव से जब हम पद को गाएंगे, तो उस रस में हम डूबेंगे, उस भाव में हम संलग्न होंगे।
बहुत सहज मार्ग है पदावली को एकदम अनलॉक करने का। उस दिन एक सखी से चर्चा हुई, आपको बताएं, जो प्रेम उपासना है ना, प्रेम की जो उपासना है, जो प्रेम का इस मार्ग है, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि क्या होता है कि एक गांठ है, छोटी सी गांठ है, जैसे कि एक धागा होता है, वो उधर जाता है, थोड़ा सा निकल जाएगा, उसको पकड़ोगे तो धीमे 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 पूरा धागा उधर आएगा, और फिर वो कपड़ा खुल जाएगा। ऐसे ही ये प्रेम की पोटली है, बहुत सहज है, ये कोई कठिन नहीं है प्रेम को पाना। प्रियलाल जी की भक्ति को पाना, इस नवनिधि निकुंज की उपासना को पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। बस एक छोटी सी पहला, आप थोड़ा सा प्रयास करोगे और उसी को खींचते चले जाओगे, उसी मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे, धीमे 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 सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। पर एक साथ नहीं खुलेंगे, धीमे 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 सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। ऐसे ही आपको कोई एक आश्रय पकड़ लेना है, एक आश्रय, एक आस विश्वास, आपको हरिवंश नाम का, राधा नाम का कोई एक आश्रय पकड़ लेना है। उसके बल पे आप नौ निमित्त निकुंज की पूरी उपासना को पा लोगे। और ये हरिवंश नाम बहुत आगे की स्थिति है, बहुत आगे की बात है। पहले आप नाम जप करो, पहले बढ़ो इस मार्ग में। हरिवंश नाम बहुत आगे की स्थिति है, बहुत आगे की बात है। तो यहाँ पे ध्रुवदास जी ने, अब आप बताइए कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए वृंदावन सखीला का चिंतन करने के लिए, और पहला पद, सिर्फ एक पद की व्याख्या, अभी एक पद की एक लाइन की व्याख्या हुई है आज। आधा घंटा बीत गया हम लोग की चर्चा का, 40 मिनट करीबन हो गए हैं, और बस अभी एक पद की एक लाइन की व्याख्या हो गई है, दूसरी लाइन पे तो भी जाएंगे। इतना गहरा है ये वृंदावन की रसिकों की जो परंपरा है, ये जो रसिकों का रस है, ये इतना गहरा है। और एक बात कथा में कही थी, ये बात हमेशा याद रखना, कि समुद्र की गहराई आप उसको देख कर नहीं बता सकते, कि मैं बाहर से देख करके बता दूंगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। या तो आपको कूदना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा उपकरण लगाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, तो आप गहराई नाप पाओगे। आप ऊपर से देख के समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते। इसी प्रकार इस उपासना को देख करके आप सोचोगे, मैं तो 84 जीबी पढ़ता हूँ, सेवावाणी भी पढ़ता हूँ, स्वामी भी पढ़ता हूँ, राधा लक्ष्मी हरवंश भी करता हूँ, सब कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ, मिल गई उपासना। अभी कुछ नहीं मिला है, अभी आपने दर्शन भी नहीं किया है उपासना का, अभी तो बस, अभी तो आप शुद्ध हो रहे हो। पहले आपका मन शुद्ध होगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, पहले आपका मन शुद्ध किया जाएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है, बहुत दूर है आप, हम सब भी बहुत दूर हैं। इस भ्रम में ना रहे कि हमको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मिलने के बाद और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती है। ये अभी कुछ नहीं मिला है, अभी हम लोग बहुत दूर है। अभी तो हमने उस सागर के दर्शन भी नहीं किए हैं, गहराई क्या नापेंगे, अभी तो उसके पास तक नहीं पहुंचे हैं। पहले, सबसे पहले हमारे मन को शुद्ध किया जाएगा, हमारे अपराध काटे जाएंगे। जब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, उसके बाद ये नौनिबंध निकुंज का जब ये हरिवंश नाम मन पे पड़ेगा, कहते हैं ना, एक सखी थी, हम नाम तो नहीं लेंगे, वो कह रही थी कि हमारी जो हृदय की चादर है, वो चादर पे हम और कोई रंग नहीं डालना चाहते हैं। एक रंग पड़ा है ना, प्रियालाल जी का, और कोई रंग नहीं डालना चाहते हैं। तो इस बात की तो अनन्यता की बात है, बड़ा अच्छी बात है, पर यहाँ पे हमको एक बात और समझनी है। हम अपनी चादर को प्रियालाल जी की रंग में रंग देना। हमारी चादर रंगीन और किसी के रंग में हुई क्यों है? हमारी चादर तो सफेद है, मतलब उसमें अगर और रंग पड़ रहे, मतलब हमारी चादर अभी कोरी है, सफेद है, उस पर जो कोई रंग डालना चाह रहा है वो पड़ जा रहा है। तो अपनी चादर को प्रियालाल जी के पीले रंग में, नीले रंग में रंग दे, ये हमारे हृदय की चादर उस रंग में रंग जाएगी। छूटे ना रंग ऐसी, रंग दे चुनरिया, छूटे ना रंग ऐसी, रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोबे चाहे सारी उमरिया, आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। हम उनके रंग में अपने आप को रंग दें, हम जब रंग जाएंगे और कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं। सबसे वस्तुतः ये जीत जाओगे आप,
नागे का जन्म जिताए हो, जीत जाओगे इस बात से। आप क्यों रंगोगे और रंग में? आपको डर लगता है हम बिगड़ ना जाए, हम गलत मार्ग में चले जाए, आप अपने आप को उनके रंग में ही रंग लो ना। जब आप नीले पीले हो जाओगे, अगर बाई चांस काला रंग पड़ा, हरा रंग पड़ा, तो पड़ेगा तो उसी पीले पे ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? उस पीतांबर पे पड़ा, नीलांबर पड़ा है, वो देखेंगे, उनके ऊपर कोई रंग डाल गया, हमको क्या प्रॉब्लम है? हम उनके रंग में रंग जाएं। उनके रंग में रंगने का सेंस है यहाँ पे, हम उनके हो जाएं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, नहीं हम नाम जापक है, नहीं हम पाठ करने वाले, नहीं हम कथा कहने वाले, नहीं कथा सुनने वाले, हम कुछ नहीं है। हम बहुत नीच हैं, बहुत अधम है, पर हम उनके हैं। बस ये रंग है उनकी चादर का। हम बस उनके हैं। हम बहुत गंदे हैं, हम हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है, पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम उनके लायक नहीं है, कि हम उनके नहीं है। हम उनके हैं, बस हमको इतना पता है। हम अधम हैं तो हम उनके हैं, हम भजन कर रहे हैं तो उनके हैं, भजन नहीं कर रहे हैं तो उनके हैं। हम गिर रहे हैं तो उनके हैं, हम उठ रहे हैं तो उनके, हम बस उनके हैं। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, सखी मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। उनके हो जाएंगे तो उनसे एक नाता जुड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको राधा वल्लभ जी की याद आ रही है? राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने आपको याद आ रही है? सिर्फ आप ही याद कर रहे हो? नहीं, वो भी याद कर रहे हैं। रोज दरवाजे की तरफ देख रहे हैं राधा वल्लभ की, कब आएगा ये, कब मेरे दर्शन करने आएगी, कब मेरे पास आएगी, कब मुझसे नैना लड़ाएगी, कब मेरे पास आएगी। राधा वल्लभ जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनका दर्शन का इंतजार करो ना करो, पर आपसे कई गुना ज्यादा वो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रीत की रीत रंगीला ही जाने। प्रेम निभाना तो सिर्फ राधा वल्लभ जी को आता है, कोई प्रेम निभाना नहीं जानता है। बहुत प्रेम करते एक एक सखी से, आपसे ज्यादा। वो आप उनसे जितना करते हो ना, वो तो बिल्कुल दिखावटी बनावटी प्रेम है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी हर जगह पर, वो आपसे बहुत प्रेम करती है। वो रोज दरवाजा देखते हैं कि कब इस दरवाजे से तो जाने कितने लोग आते हैं, पर वो कब आएगी, वो कब आएगा मेरे दर्शन करने। आपकी प्रतीक्षा करते हैं राधा वल्लभ जी, कि ये हत महाप्रभु जी के हृदय है। आतुर हो हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज जमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। किसी दिन श्री जी की प्रेरणा हुई तो राधा वल्लभ जी की भी कथा कहेंगे, किस प्रकार राधा वल्लभ जी स्थापित हुए वृंदावन धाम में। पूरी लीला कैसे भोले बाबा के घर से, जैसे आपके घर में एक लड्डू गोपाल आपके होते हैं ना, किसी को नहीं देते हो, बहुत संभाल करके रखते हो ना अपने लड्डू गोपाल, वो आपके निज के ठाकुर हैं। ऐसे ही राधा वल्लभ जी पता है किसके निज के ठाकुर हैं? भोले बाबा के निज के ठाकुर हैं। उनके घर पे रखे हैं ये राधा वल्लभ जी, भोले बाबा के घर के मंदिर में रखे थे ये। उनकी सेवा करते थे भोले बाबा माता पार्वती रोज। ये भोले बाबा के घर के मंदिर से उठ के आए हैं राधा वल्लभ जी। ये बहुत अंदर के निज के ठाकुर हैं, और ये बात देखी गई है। और ये बात प्रैक्टिकल भी है, जो राधा वल्लभ जी के होते हैं ना कहीं भोले बाबा माता जी माता माता या भोले बाबा की भक्ति से कनेक्ट होके इधर आते हैं। ये हमने देखा है, हमने बहुत हम लोग 90% ऐसे ही देखा है।
तो उनमें कहीं ना कहीं राधा संस्कार। राधा श्री राधे। हरिवंश सखी क्या हो गया आपको? हे भगवान, जी जी जी, श्री हरिवंश क्या हो गया सखी जो? श्री हरिवंश प्रभु जी माफ करना, भैया वो पता कोई नहीं बात रहा नहीं, था कोई बात नाम। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए, राधा वल्लभ जी की बातें गई तो शैतानी थोड़ी बहुत होएगी, राधा वल्लभ जी की बात हो रही है तो। कैसे राधा वल्लभ जी आए वृंदावन धाम में? तो बस हमको ये हरिवंश नाम मिल गया, हरिवंश मार्ग मिल गया है, पे चले, इस मार्ग को अपनाएं और बस उनके हो जाएं। वो तो खड़े हैं, उनके हो जाओ, बस तुम हो जाओ। लूट चल रही है, हवा चल रही है, इससे तुम हो जाओ, बस उनके हो जाओ। बस तुम प्रियालाल जी के हो जाओ और कुछ की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना। बस तुम उनके हो जाओ, हम बस तुम्हारे हैं, हम बस तुम्हारे हैं, तुम्हारे गले पड़ जाएंगे, बस तुम्हारे हैं। हमें नहीं पता हम बुरे हैं भली अच्छे, हम नाली में गिरे होंगे ना, तब भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश ही कहेंगे। हम रानी में गिरे होंगे तब भी राधा राधा, तब भी श्री हरिवंश करेंगे। आपको अगर अपनी लाज बचानी हो तो ना गिरने दो। मैं तो वृंदावन वासी हूँ, राधा उपासी हूँ, राधा राधा करूंगा। अगर तुमको अपनी लाज बचा रही हो तो मुझे सुधार लो, मैं तो नहीं सुधार पा रहा, मैं अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूँ। आपको अपनी लाज बचानी हो, सुधार लो मुझको। बहुत देखो कितना सिंपल हो गया, कितना बोझा था हमारे ऊपर, यानी कितनी बातों का बोझा था कि भाई कैसे सुधरे, कैसे जितेंद्रिय हो, कैसे क्या बनेगा। और जहाँ पे तो पूरा प्रियालाल जी को समर्पित कर दिया तो पूरा आपका सर का बोझ ही हल्का हो जाएगा। जय हो प्रियालाल जी के बड़े सुंदर दर्शन करा रही सके जो। तो देखिए कि हम बस उनके हो जाएं, उनकी चादर में रख जाएं, और इसलिए सबसे पहले इस धाम के रस में, इस रस में प्रवेश करते ही द्वार पे ही आपको सचेत कर दिया। इस वृंदावन धाम की जब महिमामृत का श्रवण करने से पहले, पहले पद की पहली लाइन में ही जो दादी ने बड़ा सचेत कर दिया कि वृंदावन धाम ये प्रारंभिक लोगों के लिए नहीं है। वृंदावन धाम कोई शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत आगे की नीति है। आओ जाओ वृंदावन, दर्शन करो, श्रद्धा रखो, बात अलग है। वृंदावन को प्राण बनाना है ना, तो उसके लिए तुमको प्रथम नाम हरिवंश हित, छठी रस नादिन रैन। तब जब ये स्थिति आएगी, जटि रचना दिन रैन, अखंड मंडलाकार जब जप होगा, अखंड जप होगा जब आपका, जैसे कि 24 घंटे का अखंड संकीर्तन होता है, इसका भाव क्या होता है? हम लोग 24 घंटे अखंड राधा राधा करते हैं, एक दिन में हालत खराब हो जाती है सबकी, है ना? सबकी 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की सेवा होती है, सब थक जाते हैं बुरी तरीके से कि अरे यार सुबह कल 24 घंटे हो गए, बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। ये तो हमारा एक दिन का हुआ है। जो आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, संत हैं, तो जाने कितने वर्षों से अखंड कर रहे हैं, इनका तो हर समय राधा नाम चलता है। ये कितना थक जाते होंगे, कभी सोचा हमने? ये थकते ही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर इतना पाप भरा हुआ है ना, इसलिए हम थक रहे हैं। इनका मन बड़ा निर्मल है, सिर्फ मन की शुद्धिकरण की बात है, सिर्फ मन का शुद्धिकरण। जैसे कि क्या होगा, आप, कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई एक शीशा है, वो शीशा बहुत गंदा है, आप उसमें जो है जितना भी सजावट कर लोगे, या फिर कोई वस्तु है जो बहुत गंदी है, उतना सजावट करते जाओ और ये लटका लो, वो लटका लो, बहुत सजावट कर दो, कोई फायदा नहीं है। सजावट करते रहोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे साफ नहीं करोगे। घर का दरवाजा है, तुम दीपावली पे उस पर लाइट लगा दो, फूल पत्ती लगा दो, सब कर दो, पर दरवाजा बड़ा गंदा सा है। सबसे पहले तुम पहले सारी चीजों को हटाओ, पहले उस दरवाजे में पेंट करो, उसको साफ करो, उसके बाद डेकोरेशन करोगे, तब वो खिलेगा। और नहीं भी करोगे तो भी सुंदर लगेगा वो। ऐसे ही ये हमारा हृदय है, एक उपासक का हृदय है। जब तक ये मन साफ नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी करते रहो, ये कुछ फायदा नहीं करेगा। पर जहां मन साफ हो गया, वहां पे ये सब खुशने लगेगा आपको। ये 12 पद, चौरासी जी के 12 पद जो गुरुदेव की आज्ञा है, 11 माला, 5 पद, 10 श्लोक, ये ही बहुत हो जाएगा, बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। पर मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं हो तब तक और करो, खूब करो, ये मन को अपने शुद्ध करो। ये जो दरवाजा है ना प्रियालाल जी की तरफ का, इसको थोड़ा साफ करो, ये बहुत गंदा है, हमारा मन बहुत गंदा है, इसलिए समय लगता है। बहुत से लोग हैं जो तुरंत भक्ति में आए, तुरंत गुरुदेव मिल गए, तो मतलब उनका मन साफ है।
आपको तो सालों साल लग जा रहे हैं, आपको गुरुदेव नहीं मिल रहे, आपको उपासना पद्धति वृंदावन नहीं मिल रहा, बहुत समय लग गया। कुछ लोगों को तो आते ही एकदम मिल जाता है, कृपा मिल रही है, ऐसा नहीं कि उन पे कृपा नहीं है। कुछ लोगों को तो ठाकुर जी खिलौना भी देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनमें खूब कृपा हो रही है। उनकी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्यादा पद कर लिए, उन्हें ज्यादा पाठ कर लिए, जो आप कर रहे हो वो कर रहे हैं। और फर्क ये है कि उनका मन शुद्ध है। मन शुद्ध हुआ तो तुरंत उस पर रंग चढ़ गया, जो 84 जी का पद आया वो रंग चढ़ गया उनके हृदय में तुरंत। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तब भी कुछ फर्क नहीं हो रहा, मन में चढ़ ही नहीं, कोई मन पहले से इतना गंदा है, उस पर रंग कहाँ से चढ़ेगा। और कोई काला रंग, इतना काले रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। इस रंग को कोरा करना पड़ेगा, प्यार जी के रंग में रंगना पड़ेगा, तब इस पे कोई रंग चढ़ेगा। मन बड़ा गंदा है, इसलिए मन को पहले तो मन का शुद्धिकरण होगा। इस मन को साफ करेंगे, उसके बाद कब कहीं जाकर के नित्य विहार प्रकट। इस मन को शांत करने की विधि पहली कह दिया रघुदास जी ने कि बड़े सचेत होकर सुनो कि प्रथम नाम हरिवंश हिटे रट्टे स्ना दिन रैन। उसके बाद क्या मिलेगा, आगे की अवस्था ध्रुवदास जी बताते हुए कह रहे हैं, प्रीत रीति तब पाए अरु वृंदावन। चलिए इसका थोड़ी व्याख्या करते हैं, हमको लगता है आज की कथा 1.5 घंटे की हो जाएगी। वृंदावन महिमा की कथा क्या कही जाए, हमने आपसे पहले भी कही थी जब शुरुआत में सेवक पानी की हुआ था कि भाई वृंदावन की जब कथा हो गया तो वो फिर समय नहीं हम देख पाएंगे, क्योंकि भाई अब सीमा होती है रोज कथा का 1 घंटे में विश्राम करनी है। पर शायद इस कथा में हम समय ना देख पाए, तो हमको क्षमा प्रार्थी है, अगर थोड़ा ज्यादा समय लग जाए हमको क्षमा कीजिएगा, पर इसमें हम समय नहीं देख पाएंगे। अभी तो बस 1 घंटा होने वाला, ऑलमोस्ट अभी एक लाइन अभी हुई है सिर्फ पहले पद की। दूसरी लाइन में कहते हैं प्रीत रीत तब पाई अरु वृंदावन। चलिए समझते हैं प्रीति का मतलब क्या होता है। प्रीत, पहले प्रीत फिर रीत फिर वृंदावन एन, 3 चीजें पाने की कह रहे हैं। तब हरिवंश नाम का अनन्य प्रति रसना दिन रैन, दिन और रात जब हम इस नाम का जप करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन है, 3 चीजें पाएंगे आप। अब प्रीति का मतलब क्या होता है, हमको आपसे प्रीति है, जब हम किसी से नया नया प्रेम करते हैं, हमने किसी से प्रेम किया, फिर कोई हमारे घर में कोई नया नया व्यक्ति आया, जैसे कि हम कोई नया कपड़ा लेकर के आए, तो हमको शुरुआत में उसको बड़ा प्रेम आएगा, उसको बड़े अच्छे से रखेंगे, कोई नई चीज लेकर के, नया फोन लेकर के आएंगे, बड़ा बड़ा उसको शुरुआत में बड़ा प्रेम से रखेंगे और सहज सहज के रखेंगे, 100 दिन में पड़ा रहेगा वो। ऐसे ही जब नया नया कोई व्यक्ति प्रेम में आता है तो उसे बहुत शुरुआत में बड़ी आसक्ति होती है, जैसे समय बीतता है आसक्ति कम होती चली जाती है। तो वो प्रारंभिक जो अवस्था होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उसको कहते हैं प्रीति। तभी 84 जी वर्णन करते हैं, ये पद गाएंगे, जिसने ये पद सुना है या पढ़ा है वो हार्ट शेयर करेगा, ठीक है। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृष भानु किशोरी, है ना। इस पद में नया नया वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे तात्पर्य क्या था नया करने का, भाई सुंदर, अति सुंदर, प्रेममय, रसमय भी तो बोल सकते थे, पर नया क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रीति का संकेत कर रहे हैं। जो ये प्रीति, प्रीति का मतलब होता है जो प्रारंभिक प्रेम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो आदमी को शुरुआत में जितना प्रेम होता है ना, उतना फिर कभी जिंदगी में नहीं होता है। शुरुआत के दिनों में जो प्रेम होता है बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही प्रेम नया नया हर समय रहता है निकुंज में, तभी यहाँ का प्रेम वहां का प्रेम बिल्कुल अलग है। जो प्रेम हम शुरुआत में थोड़े दिनों में 1-2 दिन में किसी वस्तु विशेष से या व्यक्ति से करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उतना प्रेम नवनिर्मित निकुंज प्रियालाल के हमेशा रहता है और दिन पर दिन बढ़ता रहता है। हमारा प्रेम दिन पर दिन घटता रहता है, उनका दिन पर दिन बढ़ता रहता है। ये प्रीति, ये संकेत कर रहे हैं ध्रुवदास जी कि जो इस नाम का, ये हरिवंश नाम का रटना दिन रैन, जब तुम प्रथम नाम हरिवंश की तरह रचना दिन रैन, तब क्या मिलेगा, प्रीति, ये प्रीति मिलेगी। हम वैसा प्रेम, जब नया नया भक्ति में आए थे ना तो बड़ा उत्साह था, धीमे धीमे कम होता रहा, तो मतलब ये हमारा सांसारिक प्रेम है, अभी उनसे प्रेम हुआ नहीं है। सांसारिक भाव से प्रेम कर रहे हैं तभी प्रेम कम हो रहा है, वरना प्रेम तो कभी कम होने की वस्तु है ही नहीं। कम होने की वस्तु तो मोह है, मोह कम होता है, अटैचमेंट कम होता है,
परंतु प्रेम कभी कम नहीं होता है। उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, अटैचमेंट कम हो गया, कुछ बात बुरी लग गई, ये तो अटैचमेंट के लक्षण है भाई। प्रेम तो कभी कम हो ही नहीं सकता, प्रेम कभी कम नहीं होता है। प्रेम तो नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृष भानु किशोरी, नया नया, तभी नया बोला है कि नया नया प्रेम जब होता है तब जैसी स्थिति होती है वैसी वहां पे हमेशा रहती है। ऐसे ही जब पहली बार वृंदावन जाते हैं ना, पहली बार कितनी एक्साइटमेंट होती है, दूसरी बार में इतनी नहीं होती है। तो वो पहली बार की जो एक्साइटमेंट थी ना वृंदावन धाम की, जो पहला पहला प्रयार था वृंदावन धाम का, वो हर समय रहे। इसी को प्रीति बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो प्रीति, ये जो प्रीत मिली है, ये जो नाम है, ये नाम के जप से कह रहे हैं वृंदावन धाम में प्रवेश कब होगा, ये प्रीति आएगी। ये प्रीत, इसको कहते हैं प्रीत, हमारे अंदर प्रीत भरे। प्रीत, अब समझते हैं रीत क्या है। तीन चीजें दे रहे हैं, बोल दिया कि इस नाम से तीन चीजें मिलेगी। पहले प्रीत मिलेगी, जो नित्य जो प्रेम बना रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। अरे साल भर हो गया, अब तो ठाकुर जी मेरे हो गए हैं, अब तो कोई भी बात, पहले पहले की बात अलग थी। अरे भाई, पहले पहले की बात कैसे अलग थी, वो बात तुम्हें बढ़नी चाहिए, घट कैसे गई, है ना। प्रेम तो बढ़ता है, प्रेम कहाँ घटता है, मतलब प्रेम था ही नहीं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, प्रीति। अब दूसरा क्या है, रीति। रीत क्या है, ये वृंदावन धाम की जो रीत उन्होंने बताई है, रीत है ये रस रीत, ये प्रेम की रीत, ये रस की रीत है। ये रीत है सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये रीत, ये रीत मिलेगी आपको। सब सुहित, सबका मंगल हो, निष्काम भाव से हो, श्री वृंदावन का विश्राम हो, और राधा वल्लभ लाल का हृदय ध्यान मुख नाम। इस पद की चर्चा कभी हम लोग विस्तार से करेंगे। ये भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है, सागर है, बहुत बड़े बड़े सागर हैं ये रसोपासना में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीत और रीत, ये प्रेम की जो रीत है, ये प्रेम की जो रस रीति है, ये जो परंपरा है प्रेम की, ये मिलेगी आपको। परंपरा कैसे प्रेम किया जाएगा प्रियालाल जी से, तत्सुख के भाव से, मेरा कोई सुख है ही नहीं। ये बात तो सिर्फ एक रसिक कह सकता है, कौन कह सकता है, कोई कह सकता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। कौन कहेगा इस संसार में, जो मुझे अच्छा लगता है वो करो प्रभु, मैं, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे जो पसंद है वो दो। हर कोई तो अपने भगवान से अपनी मनोकामनाएं तो कह रहा है, पर ये बात तो सिर्फ एक रसिक का हृदय ही कह सकता है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कौन कह सकता है संसार में, एक रसिक ही तो कह सकता है ना भाई। सुख का भाव है, सिर्फ उनका सुख, हमारा कोई सुख है ही नहीं। तभी तो कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे सो कर लो, आपको जो अच्छा वो मुझे अच्छा। कितनी सहज भाव है, यहाँ पे अपना कुछ है ही नहीं अस्तित्व। कितनी सहजता की भावना है ना, कितनी सहजता है कि हमारी तो कोई स्थिति है ही नहीं, हम तो कहीं है ही नहीं, जहाँ पे जो आपको अच्छा लगे सो कर लो ठाकुर जी। कितना सहज भाव है, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये रीत है प्रेम की। पहले हम उनके तो होंगे ना, तब उनसे प्रेम कर पाएंगे। राधा वल्लभ जी से प्रेम करने की राधा वल्लभ जी का होना पड़ेगा, पहले हम उनके तो हुए। हम तो दुनिया में जाने किसके किसके हैं, इनके ये हैं, उनके वो हैं, उनके वो हैं, जाने किनके किनके कौन कौन है हम, पर हम राधा वल्लभ जी के नहीं है। हम पहले राधा वल्लभ जी के तो हुए, तब तो उनसे प्रेम होगा। पहले कोई संबंध तो बने उनसे, हम कौन है उनके। कभी पूछो अपने आप से कि आप कौन हो राधा वल्लभ जी के, अपने मन से पूछो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है राधा वल्लभ लाल से, अपने आप से पूछो, और वो रिश्ते को निभाओ। तुम प्रयास करोगे, निभाएंगे वो राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी निभाएंगे रिश्ते को। पर तुम अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो राधा वल्लभ जी के। प्रीत रीत और तब पाइए अरु वृंदावन एन।
वृंदावन एन जो बोला है ना, वृंदावन का वास, ये रसिकों का जीवन है। जीवन, जीवन आपको बताए ना, प्रियालाल डर जाते हैं। प्रियालाल यद्यपि आपको बहुत अंदर की बात बता रहे, प्रियालाल डर जाते हैं। कब डर जाते हैं? जब कोई भक्त वृंदावन के रोने लगता है। अब प्रियालाल कहते हैं अब इसको तो हम भी शांत नहीं कर पाएंगे। प्रियालाल भी डर जाते हैं जब कोई व्यक्ति वृंदावन धाम के रोने लगता है, वृंदावन का विरह करने लगता है। जब किसको वृंदावन का विरह करता है, तब प्रियालाल जी भी डर जाते हैं उसके विरह को देख करके। या तो वो दे देंगे, तुम्हारा विरह ही ले लेंगे, बड़े चालाक हैं ठाकुर जी। या तो प्रिया जी देंगी तो प्रिया जी वृंदावन तुमको दे देंगी, अगर तुमको वृंदावन का अत्यंत विरह होगा। दो काम होंगे, या तुमको वृंदावन मिल जाएगा, या तो प्रिया जी ने कृपा करी, या तो लालचू ने देखा तुमको वृंदावन का विरह तुमसे छीन लेंगे। जो तुम्हारे अंदर वृंदावन का विरह था ना, कुछ समय पहले वृंदावन के बड़ा प्रेम था, वो तुमसे छीन लेंगे, अब विरह ही नहीं होगा वृंदावन के लिए। तब तुमको क्या करना है? रोना उनके सामने जाकर के कि मेरा विरह वापस कर दो, मुझे विरह वापस कर दो, क्योंकि ये विरह ही मुझे जिताएगा। जिस विरह से आप इतने इतने विवश हो गए, जिस विरह से आप इतने विवश हो गए ठाकुर जी की, आपने मुझे आपको मुझे विरह, मेरा विरह चुराना पड़ गया। इतने विवश हो गए आप, वो विरह मुझे दे दो बस, जिससे आप इतने अधीन हो। वो विरह हमको दे दो, वो वृंदावन का विरह हमको दे दो, जिससे आप अधीन हो ठाकुर जी। जब कोई वृंदावन के रोता है ना, आप यहाँ से रो रहे वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन धाम वहां से रो रहा है। आप कह रहे हो प्रिया जी वृंदावन बुला लो, वृंदावन उधर से रो रहा है, प्रिया जी इसको मेरे पास भेज दो। दोनों प्रिया जी के सामने रो रहे हैं। इधर से वृंदावन रो रहा है आपके लिए, उधर से आप रो रहे वृंदावन के लिए। तो ये वृंदावन बहुत सहज है। अरे वृंदावन एन, वृंदावन बास, या तो बास मिल जाएगा या तो तुम्हारे भाव छिन जाएंगे। और भाव छिन जाए तो जाना उस महाप्रभु जी के चौखट पे, हिताचार्य की पीठ पे, और उनसे कह देना कि देख लो हिताचार्य, ये भाव चोरी कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी, वो आपको दिला देंगे वापस सबके भाव। ये भाव, जिस भाव से प्रियालाल जी वश में आ गए, ये भाव नहीं जाने चाहिए, कछु चला जाए। जो प्रेम के भाव है ना, ये नहीं जाने चाहिए। बस ये बात हमसे हिताचार्य और रसिक जन, आचार्य जन, संत जन कहते हैं वाणियों में, दिन वाणियों में। किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज देख लीजिए। तो अनेकों अनेकों वाणियों में हिताचार्य और महाप्रभु गण हम लोगों से यही कह रहे हैं कि वृंदावन से प्रेम करो, वृंदावन का आश्रय लो, बस वही तुम्हारी ठोर है। तो व्यस्तता, इस पहले पद की चर्चा भी अच्छे से नहीं हो पाई आज। हमारा मन है कि अभी 2-3 दिन इसको और खींचे, जैसे श्री जी की प्रेरणा। कुछ नहीं हुआ अभी तो। आज तो समझ लीजिए कि अभी तो वृंदावन धाम की महिमा में तो प्रवेश भी नहीं कर रहे हैं। आज इतना जो आप लोग कह रहे हैं ना, आज तो प्रवेश भी नहीं हुआ है वृंदावन धाम में। अभी कहाँ प्रवेश होगा? जब प्रवेश हो जाएगा तो नित्य आनंद वृंदावन धाम में तो प्रवेश होगा, नित्य आनंद की अनुभूति। तो बस प्रियालाल जी के चरणों में ये प्रार्थना है कि हमें जन्म तो नहीं मिला वृंदावन में, पर बस हमारी आखिरी श्वास वृंदावन धाम में निकले। हमारी कोई इच्छा नहीं है आपसे, एक रसिक की कोई इच्छा नहीं है। जो जो पैदा करे सोई में खाए, बस ये इच्छा मेरी पूरी कर दे। हमारा जन्म तो नहीं हुआ, पर हमारी जो श्वास है, आखिरी श्वास बस वृंदावन धाम की क्षेत्र के अंदर निकले। बस एकमात्र मेरी ये आकांक्षा है। बाकी आप मुझको ऐसे रखो चाहे वैसे रखो, चाहे मुझे भजन होए हो ना होए मुझे नहीं पता, बस मेरी आखिरी समय आपके वृंदावन धाम के क्षेत्र के अंदर निकलना चाहिए, बस इतना मुझे पता है। अब वो कैसे निकलेगा वो आप जाने। बांस देना है तो बांस दो, जब बुलाएं तो मर जाए तो बात, जैसे आपको करना है वैसे करो, पर हमको वृंदावन धाम के अंदर ही अपने अंतिम सांस लेनी है। बस एकमात्र हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रिया जी। बस यही भाव के संग आज के वाणी को विश्राम करेंगे। तो बहुत सारे भाव है कहने सुनने के लिए। रोज कथा में आइएगा श्री जी कृपा से, और कथा को ये विश्राम करेंगे। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज राशि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण श्याम। सब लोग प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। पहले तो आप सबसे हम कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी हैं कि बहुत दिनों से हो नहीं पा रहा थी कथा रोज। शरीर का स्वास्थ्य थोड़ा